मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, बिहार में कुछ ही दिनों में मतलब कुछ 2-3 महीनों में सितंबर अक्टूबर तक विधानसभा के आम चुनाव होने चाहिए। लोग तैयारियां कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, समन्वय समिति की बैठक हो रही है, पार्टियों की बैठक हो रही है। लोग अपने अपने उम्मीदवारी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लोग एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं कि उनका राज खराब था तो मेरा राज अच्छा है, आदि आदि। अभी एक वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के, कुछ राजनीतिक लोगों के घोटाले का भी खूब प्रचार किया जा रहा है। लेकिन बिहार में घोटाले तो बराबर होते ही रहते हैं, किसी की भी सरकार हो। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस समय चारा घोटाला हुआ। एनडीए की सरकार थी 2017 में तो सृजन घोटाला हुआ। चारा घोटाला लगभग 900 करोड़ का था तो सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। अभी देखिए, एक टेंडर घोटाले की खूब गूंज रही है। कई छापे भी पड़े हैं आईएएस अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ, और बिचौलियों पर एफआईआर हो रही है। टेंडर मैनेज होता था। तो अभी तो एनडीए की सरकार है। तो बिहार में आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है। चारा घोटाले में साबित हो गया कोर्ट में कि हाँ, किसी लोगों का जो भी हो, नेता हो, आप भी जानते हैं, लालू प्रसाद जी का और या उनके लोगों का या जो भी हो, अन्य अधिकारियों का, कि हाँ उनकी भागीदारी उन घोटालों में थी तो उनको सज़ा भी हुई। सृजन घोटाला में तो कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता का नाम अभी तक आया नहीं। पता नहीं जांच क्या हो रही है, कैसे हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। अभी का जो टेंडर घोटाला हो रहा है जिसमें ईडी कई कार्रवाई कर चुकी है, इसमें भी किसी बड़े नेता का, किसी दल के नेता का नाम नहीं आया है। तो जांच कैसे चल रही है? आखिर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और किसी नेता को कोई खबर भी नहीं हो, और खबर है तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी। तो खबर नहीं है, कार्रवाई हुई, मैंने घोटाले रुके नहीं, इसका मतलब क्या है? तो इन सब चीज़ों का मतलब जनता को समझना चाहिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आपको मतदान करना है और फिर से नई सरकार चुनना है। तो आपको यह देखना चाहिए कि आप जिसे चुनने जा रहे हैं वह कैसा व्यक्ति है। दल कोई भी हो, उस व्यक्ति पर भी ध्यान दीजिए आप। अगर वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है, पैसे कमाने वाला ही आदमी है, पैसे तो कमाने के रास्ते पर चलेगा अगर कोई नेता, तो वो जनता की सेवा क्या करेगा? वो तो अपने पैसे कमाने में ही व्यस्त रहेगा। अब भले उसमें घोटाला नहीं हो, लेकिन मेहनत की कमाई ही हो। मान लीजिए स्कूल ही खुलवा ले, 2-4 कॉलेज ही खुलवा ले, तो भी आम आदमी तो खुलवा ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ तो घोटाले हो, पैसे लगेंगे कॉलेज खुलवाने में, स्कूल खुलवाने में, मान्यता दिलवाने में। तो नेताजी लोग मान्यता जल्दी दिलवा लेते हैं। तो वैसे नेताओं से भी आपको परहेज करना चाहिए जो अपना धन दौलत बनाने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि नेताजी आए हैं सेवा करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए, वो मेवा खाने नहीं आए हैं। तो मेवा खाने वाले नेताओं से बचिएगा इस चुनाव में, बशर्ते वो घूस वाली मेवा हो कि बिना घूस वाली मेवा हो। तो आप अगर चारा घोटाले की बात अगर बिहार में कोई करता है तो उसे सृजन घोटाले की भी बात करनी चाहिए। सृजन घोटाले में भी सरकारी पैसे का गबन ही हुआ है। जिस तरह से चारा घोटाले में गबन हुआ, उसी तरह से और उससे बड़ी राशि का गबन सृजन घोटाले में हुआ है। तो सृजन घोटाले की भी याद लोगों को होनी चाहिए। अब बशर्ते भले उसमें कोई सजा पाएँ या नहीं पाएँ, दोषी पाए जाएं या नहीं पाए जाएं, तो इससे आपको ध्यान देना है कि भाई
ठीक है, एक तरफ चारा घोटाला है तो दूसरी तरफ सृजन घोटाला है, तो फिर सोचना क्या है? इधर गड्ढा उधर खाई, उधर कुआं इधर खाई। तो आप अपना नेता किसे चुनेंगे? कुआं वाले को, खाई वाले को, खाई वाले को या कुआं वाले को? तो ये देख लेना है, ये ज़रूर देखिए आप, क्योंकि वे आपके भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं। आपके काम की बात करनी है उनको अगले 5 साल के लिए, आपके विकास की योजना बनानी है। तो वो आपके विकास की योजना बनाएंगे कि नहीं बनाए ये समझिए। ऐसा ना कि वे अपने विकास की केवल योजना बनाएं। ऐसा भी सुनने में आता है कि कई नेताजी को कई कॉलेज स्कूल हैं, तो ठीक है। और घोटालेबाज नेताजी को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनको भी आपको पता होगा कि किस नेता की कितनी संपत्ति कहाँ बन रही है, किस अधिकारी की कितनी संपत्ति कहाँ बन रही है, और उस अधिकारी के किस नेता से कितने मधुर संबंध है। ये सबकी जानकारी आपको होगी। तो अगले चुनाव में आप इस बात का ध्यान रखिए कि नेताजी आपकी सेवा कर रहे हैं कि अपनी सेवा कर रहे हैं। ब्लॉक में आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लॉक में ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी हैं कि नहीं हैं। जब कर्मचारी और अधिकारी ईमानदार नहीं हैं ब्लॉक में और थाने में, तो आप अपने नेताजी को क्यों वोट दे रहे हैं? दूसरे नेताजी को वोट दीजिए, नोटा को दीजिए, नहीं दीजिए। लेकिन जिनके राज्य में आपका थाने में काम नहीं हो रहा है ईमानदारी पूर्वक, ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, अंचल में काम नहीं हो रहा है ईमानदारी पूर्वक, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है ईमानदारी पूर्वक, तो ऐसे नेताजी को आप क्यों वोट दे रहे हैं दोबारा या तिबारा या चौबारा, चौथी बार? तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक वोटर हैं, आपके वोट की क्या ताकत है आपको समझना है। आपके वोट की ताकत चंद कुछ पैसे और कोई स्कीम में भागीदारी ही केवल नहीं है। तो ये जो तो वैसे दलों से भी सतर्कता बरतनी चाहिए, नेताओं से भी सतर्कता बरतनी चाहिए जो केवल दूसरे की आलोचना करते हैं और अपनी नहीं देखते हैं। जैसे मैं चारा घोटाले की आलोचना करूं और सृजन घोटाले के बारे में चुप रहूं, तो यह तो ईमानदारी वाला रवैया नहीं है। तो इसे समझिए और पहचानिए। और भी है कारण। मान लीजिए कोई नेताजी आपके हैं जिनकी बाहुबली की छवि है। बाहुबली तो एक शब्द बना दिया गया है गुंडों, बड़े बड़े गुंडों, माफियाओं को कवर देने के लिए। वास्तविकता में तो उन पर कई तरह के केस रहते हैं, मर्डर के, अपहरण के, जमीन कब्जा के, ये सब केस रहते हैं, लेकिन वे बाहुबली कहलाते हैं और केस में बरी भी हो जाते हैं। इसलिए बरी हो जाते हैं क्योंकि गवाह मुकर जाते हैं, गवाह को लोग फिक्स कर लेते हैं, या गवाह को सदा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं, या गवाह को पैसे से खरीद लेते हैं। तो वो बाहुबली जिनको आप कहते हैं, एक्चुअली जो माफिया हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, उन्हें भी वोट आपको नहीं देना चाहिए। वे क्या करते हैं, किसी का ज़मीन हड़प लेते हैं, किसी का ज़मीन लिखवा लेते हैं, किसी का मकान कब्जा दिलवाते हैं, कहीं ठेका कब्जा करते हैं, कहीं ठेका किसी को दिलवाते हैं, कहीं बालू साइड का ठेका कब्जा करते हैं, बालू साइड का ठेका किसी को दिलवाते हैं, और बालू आपको महंगा मिलता है। तो आपको कुछ मिलना नहीं है। आपके जाति के नेताजी हैं, आपके जाति के बाहुबली हैं, उनको वोट देने से अंततः आपको नुकसान ही होना है, क्योंकि वो चिमनी वाले से रंगदारी वसूलेंगे तो रंगदारी जो गई है वो चिमनी वाला अपने घर से नहीं देगा, चिमनी के ईंट पर ही रंगदारी जोड़ेगा। और बालू के साइड से, बालू के ठेकेदार से वो रंगदारी ले रहे हैं, तो बालू आपको ही महंगा मिलेगा, न बालू के ठेकेदार को महंगा पड़ेगा और न नेताजी को महंगा पड़ेगा। तो ऐसे नेताओं से भी बचिए। तो ईमानदार छवि वालों को वोट दीजिए, स्वच्छ छवि वालों को वोट दीजिए, जो नेताजी आपके दुख सुख में शामिल हों उनको वोट दीजिए। लेकिन हाँ, अगर माफिया हो, बाहुबली हो, क्रिमिनल हो, तो वे आपके दुख सुख में भी शामिल हों तो उनसे दूरी बनाइए। और घोटालेबाज चाहे किसी भी पार्टी को हो, उनको वोट मत दीजिए। तो अगले चुनाव की तैयारी कीजिए, सोच समझकर वोट कीजिए। नेताजी लोग तैयार हो रहे हैं, आप लोग भी तैयार होइए, और अच्छे लोग, सच्चे लोग, ईमानदारी पूर्वक जीने वाले लोगों की कदर कीजिए, उनको चुनिए, चाहे किसी भी दल को हो। मुझे किसी दल से, किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन लगता है कि लोग ढोंगी न हो, दूसरे की आलोचना करें और अपनी आलोचना न करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज सच्चा आदमी है तो उसे अपनी गलती का भी एहसास होना चाहिए, अपनी आलोचना भी करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को चुनिए जो गलती स्वीकारें, जो आपकी मदद करें,
जो आपकी हकमारी ना करें। अब वो नरेगा का पैसा आ रहा है और काम हो ही नहीं रहा है और बंट रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्यों वोट देते हैं? तो ये सब अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? वोट तो आपको देना है, बिहार आपका है, बिहार को आपको बचाना है। बिहार कहाँ जा रहा है ये आप भी जानते होंगे। बिहार शिक्षा में भी पिछड़ रहा है, उद्योग में तो पिछड़ा हुआ है ही, शिक्षा में भी पिछड़ता जा रहा है। खेती भी वैसे की जस की तस है, खेती में कोई बहुत सुधार तो हुआ नहीं है। तो आप सोचिए ज़रा कि आपको मिल क्या रहा है। मान लीजिए 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो 5 किलो अनाज तो 85 करोड़ लोगों को मिल रहा है, और 5 किलो अनाज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके विद्यालय में शिक्षा नहीं है, आपके बच्चों को रोजगार की कमी है, तो 5 किलो अनाज तो कुछ नहीं है। आपको सर्वे कराने में परेशानी हो रही है, आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा जा रहा है, थाने में आपसे एफआईआर लिखने के अगर पैसे मांगे जा रहे हैं, या थाने में आपके साथ बुरा बर्ताव होता है, पुलिस किसी कारण से पकड़ कर ले जाती है, वहाँ मारती पीटती है या आपकी प्रताड़ना करती है, तो 5 किलो अनाज और इंदिरा आवास आपके लिए व्यर्थ होगा मेरी समझ से। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, सोचें, तभी आप अगला बेहतर समाज बना पाएंगे। अन्यथा तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मित्रों, मेरा वीडियो मुख्य रूप से यही है कि आगे चुनाव आने वाले हैं, आप ईमानदार लोगों को, निष्पक्ष लोगों को और कर्मठ लोगों को चुनिए। ये जातिवादी नेताओं, ये माफियाओं, आपके जात के रंगबाज, घोटालेबाज अधिकारी, घोटालेबाज नेता, घोटालेबाज अधिकारियों को संरक्षण देने वाले नेता, उनको मत चुनिए, चाहे वे आपके किसी भी गठबंधन में हो या आपके किसी भी दल में हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दल को, कोई ज़रूरी नहीं कि आप दल को ही वोट करें। आप व्यक्ति को भी देखिए। अगर दल अच्छा है और व्यक्ति खराब है तो फिर उस दल को क्यों वोट देंगे? अगर व्यक्ति अच्छा है और दल खराब है तो भी हमको लगता है आप वोट दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति है तो वो अच्छा ही रहेगा मेरी समझ से। अगर वो गलत संगति में भी जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सब निज गुण अनुसरहि। रामायण की चौपाई है। अगर मजबूरी में कोई अच्छा आदमी गलत संगति में भी पड़ जाता है तो वह अपने आचरण के हिसाब से ही व्यवहार करता है, कि जैसे फनी, सांप का व्यवहार और मनी का व्यवहार दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। तो इसे ध्यान में रखें, अपना समाज का बढ़ोतरी करें, अपनी बढ़ोतरी करें, अपना इम्प्रूवमेंट करें। तो मित्रों, आज बस इतना ही। यह कोई बड़ी बात तो नहीं थी कहने के, लेकिन आज अखबार में मैंने एक देखा न्यूज, लालू और तेजस्वी पर वीडियो जारी कर भाजपा बोली गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। ये शायद भाजपा ने एक वीडियो जारी किया है, गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, लालू जी और तेजस्वी जी पर। ठीक है, उन पर चारे घोटाले का आरोप लगा, साबित भी हो गया, सज़ा भी हुई, लेकिन घोटाले तो बिहार में अभी भी हो रहे हैं। सृजन घोटाले में तो अभी तक किसी को सज़ा हुई नहीं, टेंडर घोटाले में अभी तक किसी को सज़ा नहीं हुई। 1-2-4 लोगों को पकड़ा गया है, 5 लोगों को। इतने सालों दर साल बिहार में पेपर लीक का घोटाला चल रहा है, बाल सुधार गृह का घोटाला चला, उसमें भी कुछ बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था, पकड़ा नहीं गया कोई। ब्रजेश ठाकुर पर ही सारा मामला शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। तो बच्चा राय का डिग्री घोटाला भी चल रहा था, अभी तक सुने उसमें कुछ एफआईआर भी नहीं हुई थी, अभी कुछ दिन पहले एफआईआर हुई है, वो भी ईडी के कहने पर। तो घोटाले तो अभी भी हो रहे हैं। तो केवल चारा घोटाले का गाना गाने से तो कुछ नहीं होगा, घोटाले अभी भी हो ही रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। 2500 करोड़ का सृजन घोटाला है, तो उन पर भी कुछ हो, कार्रवाई हो, तभी तो मज़ा आएगा कि भाई कोई भी घोटाला करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपने वोट की कीमत पहचानें और सही लोगों को चुनें। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा या आता होगा, मैंने वीडियो पहले भी पोस्ट किया है। तो आप अपनी राय दें,
और जैसा उचित लगे तो फिर आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।